चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। होमवर्क का क्वेश्चन था आपका, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन चेक करने थे हमको। एक बार कंफर्म कर लीजिए मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है नहीं आ रही है। सर अभी तक नहीं आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ तो अभी तक के मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था ना, ये देखो मैं लिख भी। हाँ ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क था, बोलते हैं चेक करना था, तो जस्ट मैं एक बार सॉल्यूशन करवा के क्विकली क्या करवा रहा हूँ यहाँ पर चेक करवा रहा हूँ। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, राइट। प्रॉफिट एज पर क्या दिया हुआ है आपको, कॉस्ट दिया हुआ है 84,350। द फॉलोइंग फिगर्स आर फाउंड आउट ऑन कंपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट विथ फाइनेंशियल, और दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। जरा कंपैरिजन करके मुझे बताइएगा कि कॉस्ट में अंडर वैल्यूड हुआ, जैसे ओपनिंग स्टॉक, इसको हमने क्या माना है, खर्चा। तो बताओ यहाँ मटेरियल जो दिया है कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कॉस्ट में कम लिखा गया है, ज़्यादा लिखा गया है, बोलो। वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है खर्चा? अंडर वैल्यूड है सर, अंडर वैल्यू। तो क्या लिख लेंगे, मटेरियल अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट। कितने रुपए से अंडर वैल्यूड है, डिफरेंस निकाल के बता दो। 1000 नहीं, मुझे जहां तक 500 का डिफरेंस नजर आ रहा है। एक बार देख लो, 16,300 माइनस 15,800 कर लो, या 15,800 माइनस 16,300 कर लो, शायद 500 का डिफरेंस नजर आ रहा है। ओके, दूसरा देखना फिर, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको भी एज ए एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं। कॉस्ट में कम है कि ज्यादा है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड है। तो क्या लिखेंगे, WIP अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट। कितने रुपए से, 1000 रुपए से क्या है, अंडर वैल्यूड है। फिर क्लोजिंग स्टॉक हम अपने क्या कंसीडर करेंगे, इनकम। ठीक है, तो बताइए 15,000 FA में है, कॉस्ट में 16,000 है, ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है कॉस्ट में? ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड है तो क्या करना चाहिए, ओवर वैल्यूड इनकम है। तो ओवर वैल्यूड इनकम इन कॉस्ट रहा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे। तो किस नाम से, क्लोजिंग। ये ओपनिंग स्टॉक का था, जो ऊपर में जो 2 पॉइंट लिखे ना वो ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड थे। अभी जो लिखने जा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। क्या था, मटेरियल ओवर वैल्यूड, मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। कितने से ओवर वैल्यूड है, 1000 रुपए से। उसी तरीके से WIP भी क्या है, ओवर वैल्यूड है। WIP भी क्या है, ओवर वैल्यूड है इन कॉस्ट। कितने रुपए से, 1000। फिर है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड FA में है, कॉस्ट में नहीं है। मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है, कॉस्ट में क्या है, अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है? हाँ तो नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, FA में है बट कॉस्ट में नहीं है, मतलब कॉस्ट में क्या हुआ है, अंडर वैल्यूड। यहाँ 500 लिखा, यहाँ 0 लिखा, मतलब यहाँ कम है ना, अंडर वैल्यूड है। और इनकम है ये, अंडर वैल्यूड इनकम है, तो क्या करना चाहिए, सर इनकम नहीं है तो लेना चाहिए। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था आपका, 500 रुपीज ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर 600 का है, सिर्फ कहाँ लिखा है आपने, FA में। अच्छा, लॉस बोले तो एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्चा
अंडर वैल्यूड हुआ है, अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस इन कॉस्ट कितने से अंडर वैल्यूड हुआ है? 600। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार। ओके, फिर उसके बाद आगे 2000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज नॉट कंसिडर्ड इन फिनिशियल अकाउंटिंग। आपने कोई 2000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया, नॉट कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उस खर्चे को कंसिडर्ड नहीं किया गया है, मतलब कोई खर्चा जो कॉस्ट में तो लिखा गया है, एफए में कंसिडर्ड नहीं किया गया है, मतलब एक ऐसा खर्चा है आपका ओवर वैल्यूड हुआ है क्या? इंटरेस्ट ओवर वैल्यूड, इंटरेस्ट ओवर वैल्यूड। क्या हुआ? इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो रहा है। ओवर वैल्यू कितने रुपए से? 2000 रुपीज से। फिर है गुडविल 5000 रुपीज हैज बिन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो गुडविल भी ऐसा खर्चा होता है जो सिर्फ एफए में लिखा जाता है, कॉस्ट में नहीं लिखा जाता। यानी कि कॉस्ट में क्या हुआ होगा? ये अंडर वैल्यूड, कॉस्ट में क्या हुआ होगा? अंडर वैल्यूड हुआ होगा, तो लेस कर देंगे गुडविल। रिटर्न ऑफ के नाम से, गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से कितना? 5000। फिर उसके बाद बोलता है ओवरहेड इनकर्ड रुपीज 56,000 बट ओवरहेड रिकवर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 60,000। इनकर्ड जो हुआ है कितना हुआ है? 56,500, जबकि रिकवर्ड कितना गया है? 60,000। तो ये 60,000 हम लोग कहाँ लिख लेंगे? कॉस्ट में, और ये एफए में। तो कॉस्ट में क्या हुआ? ओवर वैल्यूड। कॉस्ट में क्या हुआ है? ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? प्लस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। कितने से ओवर रिकवर्ड हुआ है? 3500 से। डन, आई थिंक सो। सारे आइटम्स हो गए। ऐड वाली टोटल बताइए और लेस वाली टोटल बता दीजिए कितनी आती है। 1500, 2000, 4000, 7500। और अगर लेस वाले आइटम की टोटल बोले तो 111 और उसके अलावा 5000, मतलब 7600। तो ये ऐड करने वाला आइटम है, इसमें ऐड हो जाएगा, और ये लेस करने वाला आइटम है, इसको माइनस कर देंगे। तो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 84,430 कितना? सॉरी 84,350। यहाँ कुछ नहीं है, 84,350। ये आपका नेट प्रॉफिट एज पर एफए आना चाहिए, राइट? क्या चीज? चलो 2 मिनट बस। कहाँ गए हो? वो जैकेट भूल गया। अच्छा, आ रहा है। चलो तो ये एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पेपर लो आप लोग, और आगे की क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में सॉल्व करते रहो। ये हुआ क्या क्लियर मोना? सर अज्यूम इन मेथड चेंज किया है वो। कहाँ अज्यूम? वही तो पढ़ते हैं अपन, अज्यूमिंग ही तो पढ़ते हैं, वही तो करना रहता है। वही करना हाँ, वही फॉर्मूला हाँ, सर। हाँ। ए प्लस वो समीशन FDX अपॉन N इंटू आई वाला। अरे उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी अपने ही डाल दिए थे। वाह, हाँ ठीक है। सर, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, ये 0 to 10 वाली चीज़ चेंज कर दी उन्होंने बहुत। फिर मेरा सही क्या सर? इन्होंने इंडिविजुअल सीरीज में डाल दिया क्वेश्चन। सर ये वाला वो जैसे ये स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हो वैसे ही निकाला मैंने। वही निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपन निकालते हैं ना, हाँ, FTX पर उसमें मैंने मोड भी निकाला। फिर वो जो नहीं, मोड की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। यहाँ मीन और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, दो ही चीज़ की जरूरत थी बस। सर वो लगाना ना, J इंटू मीन माइनस मोड अपॉन। हाँ बोलिए।
सर कॉस्ट में भी 84,350 और एफए में भी। नहीं, यहाँ पर शायद कुछ -250 आएगा, 250। सर इसमें वो सबमिशन निकाला हूँ मैंने, वो वाला वो अंदर करके, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में बहुत फर्क आया सर। इन्होंने जो 0 to 10 वाली सर चेंज कर दिया। 81,250। क्या बोले? क्या बोले, बोलिए। प्रिया क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट कीजिए। सर गलत लग रहा है। क्या गलत? 81,250 आ रहा है सर आंसर। ऐसा 81। टोटली में कहीं गलत है क्या? हाँ सर। कहाँ पर कौन सी टोटलिंग गलत है? ये जो लिखे हो आपने ऐड वाले, ये कम है उसमें, जो हमने पहले सॉल्व किए थे ना उसमें। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, मेरे को भी थोड़ा डाउट था। हाँ अपना मटेरियल सर खर्चा होता है ना, हाँ, तो सर वो तो मतलब कम लिखा था, तो अंडर वैल्यूड है, तो माइनस हेड शायद। मटेरियल एक क्लोजिंग स्टॉक का था, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला जो भी है इसको एज ए इनकम कंसीडर करना है, और ओपनिंग स्टॉक वाला जो था एज ए इनकम कंसीडर करना था। हाँ तो वो ले। मैंने ये वाला किया हूँ, लेकिन इसमें सर जो फ्रीक्वेंसी बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी इसमें। किसमें? यहाँ पे जैसे उसने 10, 20, 30 यहाँ मैं आप लोग एक मिनट, मैं आप लोगों की क्लास आप लोग तब तक के देखिए, यहाँ पर क्या आप गड़बड़ बोल रहे हो, मुझे तो शायद गड़बड़ नहीं दिख रही है। कहीं पर कोई गड़बड़ अगर फाइंड कर रहा है तो एक बार गड़बड़ बता दीजिएगा कहाँ गड़बड़ है बोल रहे हो आप लोग, ठीक है? मैं 2 मिनट, ये जो है स्टेटा वाले पेपर वाले थे उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कुछ, तो आप बोल सकते हैं। क्या बोल रहे थे? ये था सर ये मीन मीडियन मोड निकालना था, सिर्फ मीन निकालना था, सिर्फ और सिर्फ मीन निकालना था। निकाले ना सर, निकाला ना, मिड वैल्यू लिया, फिर डीएक्स लिया, ठीक है? स्टैंडर्ड डिवीजन सीवी एंड मैंने एक चीज कर दिया। हाँ 3 वैल्यू लिया, फिर अलग 3 वैल्यू, उसका अलग अलग कर दिया मैंने। मतलब ये 3 को पकड़ा और ये 3 को, मतलब समझा नहीं। जैसे ये सर 10, 20, 30 हो रहा ना, यहाँ फर्क आ गया, मतलब इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अब तो ऐसा थोड़ी करना था, ये तो नॉर्मल जैसे सॉल्व की फ्रीक्वेंसी है ना, जैसा नॉर्मल सॉल्व करते वैसे सॉल्व करना था। हाँ तो सर अभी भी हो जाएगा ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी प्लस करके कर देंगे, वो काटेंगे, लेकिन मार्कअप ये क्या करता है यार तुम लोग? इसमें सर ये स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला, जो इसमें निकाला हूँ मैंने, लेकिन मैंने इसमें मोड वोड सब किया, मतलब 16 नाम का स्टैंडर्ड डिवीजन तो सिंपली निकल जाएगा 2 मिनट में। ये क्या था सर? ये तो सिंपली किया सर मैंने, मीन, ये नॉर्मल मीन कर दिया मैंने। ये सॉल्व करना था ना, एक्स और वाई सीरीज, dx dy dx स्क्वायर। इधर ही मोबाइल से व्यू कर लेना, बाकी इधर ही आ जाओ टेबल के आसपास से, अंदर इधर ही बैठ गए इसमें से। और सर ये लिखा था, ये 2, इसका तो चीट लिखी पूरी। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, शायद आपको बताया था, मैं थोड़ा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ स्टेटा वाले पेपर वालों के साथ। मैं लिंक फिर से भेजता हूँ आप लोगों को। मीन निकला है सर, सब में निकाला मैंने, फार्मूला अप्लाई किया। तो सर ये एक्चुअल मीन वाला कैसा था? नॉर्मल मीन निकालना था ना। अब ये क्वेश्चन करना ही था, सीधा सी करना या 3 घंटे सीधा ये वाला क्वेश्चन करना था। आप बीच में बैठे, ये वाला क्वेश्चन करना था, बाकी उसने पूरा पेपर अपने दिमाग से बनाया, पास्टर का बिल्कुल नहीं उठाया। चेंज किया ना सर, बहुत हैरान हो गए सर कि सिंपली नहीं बोल रहा मीन। रेगुलर बैच में जिन्होंने पढ़ा है पूरे जो ट्यूशन सबने अच्छा किया, ठीक है? अब मैं सर आपने जो मीन पढ़ाया ना, फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा मैं करके आया। पूरा सर ने अपना दिमाग उठाया। नहीं, पेपर तो बहुत आसान था, वो तो हो गया।
लेकिन ये वही अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, सर 16 में आपका क्वेश्चन देखिए अरिथमेटिक मीन सिर्फ मीन निकाल। मीन निकाल अब जिन्होंने बिल्कुल पढ़ के नहीं किया था, जो कल के अपने 2 दिन के भरोसे बैठे रहे होंगे, ये आपको पता है उनके तो हो गया उनके तो ऐसे आओ तो चुप उनको जानते उनके नाव अबे पार ठीक है मीन ही निकालना कैसा रहा पेपर? पास हो जाएंगे? फ्रीक्वेंसी तो देख के मेरे को वही लगा। अरे वो टाइगर वाली बात पूछ हो गई आंसर पेपर देखती 35 183 मीन आउट ऑफ आउट ऑफ सर बस वो कोरिलेशन सबके अलग-अलग निकले सबका कोरिलेशन बस एक ही है 16 वाला क्वेश्चन 0.01 समनी का डिफरेंस है क्या? बस क्या बहुत मेजर नहीं। डिफरेंस है? बहुत मेजर मेजर हमारा .09 आया और इनका .1 है, तो इसका तो पॉइंट 1 नहीं है एग्जैक्ट 1 पॉइंट एग्जैक्ट 1 है और तेरा क्या बोल रहा है? पॉइंट अब मेरा ना तो लगभग पास है। 9 क्या और आगे था या बस 9 ही था? इनका 0.90 आया तो मैंने एग्जैक्ट 1 लिखी और अप्रॉक्स साइड में लिखी और उसके कारण मेरा डेसिमल के स्टैंडर्ड बाद दो डिजिट लिखना रहता है, अप्रोक्सीमेट करता है। मतलब 500 डिवाइडेड बाय 499 मतलब एकदम अप्रॉक्स यही आया था क्या? 0.99 एक का आया था 0 पॉइंट कुछ 500 डिवाइडेड बाय 499.9 मेरे तो 3000 आया टोटल उसका इनटू मैंने सबने अज्यूम सबने लेकिन एक ही किया था क्या? हमने सबसे याद था 40 और मेरा भी स्मॉलेस्ट बाकी हाँ के क्वेश्चन पेपर रख दिया क्या? यस सर था तो बिल्कुल एकदम सड़ा, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई। सर बस 16 मार्क्स के सिर्फ मीन पूछ रहे हैं। हम तो देखे मतलब एक चीज है कि सर ने अपने दिमाग से पेपर बनाया पूरा, हाँ उन्होंने पास का हम बेसिक तब समझ गए थे सब 180 आए। पहले क्वेश्चन हाँ लास्ट वाले जो 5th क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन सर आंसर रखा हुआ था 14.14 टेस्ट पेपर का क्वेश्चन खाया है। पूरा पूरे भाई सर ने कॉपी से दिए पूरा क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे थे और कितना सारा पढ़े थे। बट आएगा कभी जिंदगी में एमबीए में काम आएगा एमबी में आएगा सर ये ऊपर स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल बराबर फॉर्मूले यूज किए ना। 0 ही आया हमारा लेकिन ये कैसा यार इन्होंने पेपर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1 ये यूनिवर्सिटी को फॉलो नहीं किया है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पहले इसमें दे दिया, शॉर्ट नोट्स कॉलेज लेवल पे तो पूरा फायदा उठाया मैंने। दूसरा तो चलो ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वेटेड एवरेज मीन वाला, डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वो लिख पाए कि नहीं लिख पाए? पूरा पेज भर के 2-3 दिन और डाटा क्लासिफिकेशन ये भी उसमें भी 4 पेज और इसका राइट ऑफ फंक्शंस स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, इसमें तो बहुत भरपूर लिखने का मौका था। 8 पेज 8 मार्क्स में 7.5 क्वेश्चन डाल दिया ना 6 पेज लिखे मैं और ये डिस्क्राइब द टेबुलेशन ऑफ डेटा। और उसमें भी 6.5-7 पेज। नहीं यार मैंने इसमें ज्यादा नहीं करी 3 पेज लिखे मैंने मतलब वही 3 आपने बोले थे ना नहीं सर मतलब पहले। एक चीज है, इनको सच में सर लोगों को नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का। पेपर पैटर्न देखते हुए मुझे तो यकीन हो गया, सिर्फ अरिथमेटिकल मीन 16 मार्क के लिए मतलब कोई बेवकूफ टीचर ही है भाई। अगर आप सिर्फ 16 मार्क में सिर्फ अरिथमेटिकल मीन दे रहा है। उनकी उम्र हो गई है ना बच्चों को पास कराने तुम के लिए कितना ही पढ़ा के मुझे कितना लिखोगे एक अरिथमेटिक मीन के लिए कितना लिख लोगे? इधर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा मीन डेविएशन, चलो एक क्वेश्चन कवर किया उन्होंने, मीन डेविएशन उसका कोएफिशिएंट, चलो ये अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने। स्टैंडर्ड डेविएशन बट इसमें कभी भी एक्सपेक्टेड हमेशा स्क्यूनेस ही रहता है यूनिवर्सिटी की दुनिया में। आया ही मेरे वो दिव्यांग बोलता है मैं तो कैलकुलेशन पढ़ के गया था स्क्यूनेस वाला हाँ तो हो गया, तो ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल दिया तो हो गया। वही लगाया हम आएगा बोलता है क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तो आएगा साइड में वो रेंज था वो भी निकालना था। हाँ बस अंडर रूट ही करना था ना, स्क्वायर और अंडर रूट। अरे सर क्या आपको पता है अरे इतना वो तो सीवी ठीक था, इंटू 100 वाला भी करना था एंड वैरिएंस भी बोला था। मैंने तुम लोग मतलब जब 3 चीजें पूछा था, 3 चीज हमने वो निकालेगा स्टैंडर्ड एविएशन, हाँ। फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। वो नहीं पूछा था इसमें। सर हमने वो भी निकाले कहाँ पूछा था वहाँ? सिर्फ देखो एक स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी पूछा था और वेरिएंस पूछा था। वेरिएंस मतलब वही सिर्फ अंडर रूट कर स्क्वायर करना। मेरे को पता था कि ये लोग छोड़ गए इसलिए मैंने अत्ते से पूछा मैंने करी अज्यूमिंग मैटर बोला ना उसने। बेटा अपन पूरा अज्यूमेंट से ही पढ़ते हैं, वो जो अपन अज्यूम करते हैं छोटी वैल्यू को उसी को अज्यूम सर करते ये हैं। तो मैंने नॉर्मल जो फॉर्मूला आपने कहा वही लगा। हाँ तो उसमें dx निकालते हैं। वो अलग से पहले ही निकाला। अच्छा और अजम्पशन कौन सा लिया है, वो छोटी वैल्यू लिया है कि कौन सी लिया है? आपने सर वाला लिया पूरा? नहीं मैंने एक क्वेश्चन में करवा दी क्योंकि मेरे को वो याद था क्वेश्चन सर ने वही करवाया था बाकी इसमें तो मैंने सर लेकिन वो समझ गया थी इतनी सी चीज के लिए 16 मार्क के लिए। अच्छा नहीं बेकार। अच्छा साले पर्चे देख के लिखते हो। बता रहा कौन सी छोड़ाऊंगा तूने? एक तो प्रॉपर्टी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन छोड़ाऊंगा। क्या बात कर रहा है? जो मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं लिखाया था वो करके आ गया और जो लिखवाया था वो छोड़ के आ गया। वाह। प्रॉपर्टीज कोएफिशिएंट में सब वही डाल दी कि आपने डिग्री वगैरह वही सब काम किया। उसकी डायग्राम भी बना उसमें वो प्लस माइनस +1 -1 यही सब लिखे हो ना? बस मिल गया मार्क्स। और डेटा क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव कुछ जियोग्राफी और डिफरेंस भी डाल दिया, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा का। उसके लिए मैंने भर के पेजेस भी बहुत क्रोनोलॉजिकल आधा से ज्यादा पेज फिर और उसकी डेट मैंने बोला यार घंटे खत्म नहीं हो रहे क्या करूं बैठे फिर ऐसे एक घंटे चलो इतना कुछ 4 क्वेश्चन हो गए थे मेरे घंटे में तो वो पूछ रही थी हां 35 जिन लोगों ने कॉलेज का सर का टेस्ट पेपर सॉल्व करके गए होंगे मुझे इन्होंने यूनिवर्सिटी को बिल्कुल फॉलो नहीं किया खुद के मतलब बहुत ही सब शौक है ना वही तो। और जिन्होंने रट के गया था मिनी भी निकाल कर आया कि मीडियन भी निकाल कर आया कि सर है ना उनके स्टूडेंट्स बैठे थे ये क्लास के सामने वो तो उनके पास ज्यादा के आंसर्स बता रहे थे कि इसका ऐसा करो इसका ये करो इसका ये फॉर्मूला ये वो नहीं सुना पड़ेगा रीना को क्या करता था ये वो किरण वगैरह ने उनको बताया जाएंगे इस पेपर क्या करेंगे देखेंगे सर ये मीन निकाले सिर्फ 16 मार्क मीन निकला इसके जैसा लड़का डाउट कर रहा तो समझ जाओ फिर सर ने कैसा पेपर निकाला है। इसको भी समझ गया कि सिर्फ 16 मार्क्स में मीन आया। एंजॉय करो 16 मार्क्स और वापस चलो अब आप लोगों का एक तो जो पुराने स्टॉक मार्केट वाले थे आपका रिज्यूम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट ठीक है। और 26 दिसंबर से अभी 2-4-5 दिन आप लोग रिलैक्स कर लो ठीक है। जितने न्यू आज ज्वाइन करना होगा कर देंगे बाकी पुराने वाले तो रिज्यूम करेंगे अपन सर आपको कोई आइडिया कि कॉलेज कब तक छुट्टी दे रहे हैं? कॉलेज कब तक छुट्टी दे रहे हैं कोई आइडिया? तो समझ ले 10-20 जनवरी तो जाना ही है 20 जनवरी तक पेपर ही अभी 20-25 जनवरी तक पेपर ही चलेंगे ठीक है। और फिर दूसरा सीईटी की भी बैचेस हम लोग चालू कर रहे हैं वो न्यू ईयर में कर लेते हैं सीईटी के बैचेस ठीक है। यानी अब आप लोगों को थोड़ा सा एक दिन में ना एक लाइव सेशन लेता हूँ आप लोगों का अभी छुट्टी में मतलब एक आधा डे टाइम पे उसमें अब आप लोगों को पढ़ने का थोड़ा सा अब तो 3rd सेम निकल गया ठीक है 4th निकल ही गया समझ लो नहीं 3rd अब 4th लेंगे यूनिवर्सिटी 5th भी लेंगे यूनिवर्सिटी और 6th भी लेंगे यूनिवर्सिटी मतलब अपने पास 1.5 साल है। अब इस 1.5 साल में आप लोगों को जितने लोग आगे चल के MBA प्रिपेयर करने वाले हैं 4th सेम हमारे पास पूरा गोल्डन है कि इस 4th सेम में हम पूरे अपनी सीईटी की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि जो फाइनल सेम आएगा ना आप लोगों का फाइनल सेम में आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा कि सीईटी भी पढ़े सिलेबस का भी पढ़े यानी कि वो मैंने जो आप लोगों के लिए सोचा है जो एक रोड मैप तो वो रोड मैप में डिस्कस करूंगा हो गया ना पेपर का यस बाय तो वो रोड मैप जो डिस्कस किया था कि अब कैसे पढ़ना चाहिए अभी तो फिलहाल एक ये वाला तो मैंने बोला रिलैक्स हो जाओ जहाँ घूम फिर के आना आ जाओ ठीक है। जो स्टॉक मार्केट वाले हैं वो अगर कहीं बाहर नहीं जा रहे होंगे तो 26 दिसंबर से स्टॉक मार्केट का चालू ठीक। और फिर सीईटी का लगभग 2 जनवरी से करेंगे सीईटी का चालू नया साल नया सीईटी का ठीक है। अभी आपका कोर फोकस कहाँ रहेगा मतलब अदर चीज़ों के ऊपर क्योंकि 5th और 6th सेम जो रहेगा ना फाइनल ईयर वहाँ रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। 4th सेम की भी पढ़ाई जैसे अभी जनवरी फरवरी तक 4th सेम का स्टार्ट नहीं होने वाला यानी सीधा स्टार्ट कब होगा सही मायने में देखा जाए तो फरवरी मिड से स्टार्ट होगा कॉलेज की भी अगर बात करूँ
तो अभी फरवरी तक अभी चलेंगे पूरे एग्जाम्स वगैरह। अभी जैसे आप लोगों के चलेंगे ये मंथ पूरा, फिर उसके बाद जैसे इन लोगों के 10 जनवरी वगैरह में इनके चालू होने वाले हैं, फिर उसके बाद BBA वाले 5th सेम वालों के चालू होंगे, फिर उनके खत्म होंगे तो फिर MBA वालों के चालू होंगे। मतलब कॉलेज स्टाफ कहीं ना कहीं इंगेज रहेगा पूरा जनवरी एंडिंग तक के पेपर। तो आप लोग बढ़िया अभी प्लान आउट कर लो फरवरी तक के अदर इसका रिजल्ट अब कॉलेज लेवल पर है तो थोड़ा जल्दी ही आना चाहिए, क्योंकि कॉलेज पर है, कॉलेज ही बना के मार्कशीट भेजेंगी यूनिवर्सिटी। और अगर आप लोगों को अगर किसी को डर हो, मुझे तो यहाँ जितने बैठे लग नहीं रहा है किसी को ऐसा फेल वाला डर होगा। अगर ऐसा किसी को हो आपके सर्कल में तो उनको बोल देना एक बार, क्योंकि राज सर से जाके मिल ले एक बार। ऐसा कोई हो इसको नहीं होने के बाद भी है। कौन सा पेपर आज का? BFM का। तो उसको थोड़ा डर है। एक बार बात कर लो। क्या हो गया? सो मैं आप लोग के साथ, आप लोग फिलहाल तो आज तो हो गया ना पेपर का टेंशन खत्म, बड़े चिल आउट करो 1-2 दिन। मैं 2-3 दिन बाद आपको फिर लाइव कनेक्ट करता हूँ एंड देन प्लान जो भी क्लासेस के आगे के शेड्यूल्स है और आप लोगों को जो जो करना है उस हिसाब से, जो आप लोगों का बीच में गाइडेंस का जो रह गया था कि आगे क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या अवेलेबल्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल जिन जिनको लगता है वो इंडिविजुअली एक मैं टाइम दे दूंगा डेली बेसिस पे 2-3 लोग अपन लोग करियर से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकते हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से आप लोगों को आपकी स्ट्रीम भी समझ में आ गई, क्योंकि आप 1.5 मतलब सेमेस्टर निकाल चुके हो ना। 50% आपका कोर्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है BBA का, जो 3 साल का था उसमें से। सबके अलग अलग 100 मेरा तो किसका निकला 100 मेरा तो 23 गलत है क्या? सही है। तो मैंने सही किया। चलो ऑल द बेस्ट, हैप्पी विकेट क्या बोलते हैं इसको, वेकेशंस ना। ऑल द बेस्ट इसके लिए भी, छुट्टियाँ घूम के आओ बढ़िया। क्यों इस पेपर तो लास्ट पेपर था जी, 4 ही होते हैं। हाँ 4 सब्जेक्ट 4 सर क्या पैसे देते हैं ना। ना मेरे को लगा 5th सेम के पेपर है कल से, मतलब आज से शायद 9 तारीख से है, 9 तारीख से मैंने भी कम किया। टेंशन मतलब जो BBA वाले में ना वो भी क्यों गए BBA में, क्योंकि उनको BCom में एडमिशन नहीं मिले अपने क्लास के से। सर इस अरे मेरे को पूछना सृष्टि क्यों गया, उनको एडमिशन नहीं मिला BCom में। वो शर्मा, कौन शर्मा वो मोटी आती नहीं, आप ही पढ़ाते हो? कौन से सर पढ़ाते? ये BBA वालों को नहीं पढ़ाते थे तो 5th सेमेस्टर वाले यहाँ पे है नहीं है ना, सारी क्लासेस है, थ्योरी की क्लासेस तो से सर लेते नहीं, जैसे उनके अकाउंट्स वगैरह कुछ नहीं, तो अकाउंट्स में ही पढ़ा था। 5th में उनको अकाउंट नहीं रहता, अभी 6th में है, अभी 6th में मैं आ जाऊँगा वापस पढ़ाने के लिए। 6th में 2 सब्जेक्ट तुलसी सर पढ़ाएंगे, 1 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। कहाँ? उधर BBA 6th सेमेस्टर। सर ऑडिट कितने बजे आऊँ? सर पढ़ा रहे कि भी आप लोगों को? नहीं, वो कल उनका पेपर है तो उनको पढ़ा। चलो सो वापस गौरव, किरण एंड मोना वापस रिकनेक्टेड। ओके, क्योंकि अभी क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही थी इसलिए मतलब मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि साउंड आता और मैं रुकता नहीं, इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। चलो वापस कनेक्ट हो गए हम लोग, तो वापस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा था कुछ प्रॉब्लम है करके।